हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन तक कवर किया था। 65th क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया enjoys the power to withhold his assent to any bill passed by both the houses of the parliament। ठीक है, दोनों हाउस पास कर देती हैं तो वो जो है प्रेजेंट क्या था प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि उसको असेंट को विदहोल्ड कर ले, असेंट को जो है दे दें उस बिल के लिए। तो देखिए इसमें आर्टिकल हमारे हैं आर्टिकल 63, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 111। ठीक है, जो 111 आर्टिकल है, ठीक है, 111 आर्टिकल 111 वही जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं अपना असेंट को विदहोल्ड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 of the Indian Constitution, bill has been passed by both houses of the parliament and it shall be presented to the president, and president shall declare either he assent to the bill or he withhold his bill। ठीक है, withhold his assent। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू विदहोल्ड द असेंट टू अ बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। किसके पास पावर होती है? तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राइट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो है अपने असेंट को विदहोल्ड कर दे, वो चाहे वो उसका जो है कोई रिप्लाई दे या फिर ना भी दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। ठीक है, कौन सा ऐसा काम है जो प्रेसिडेंट विदाउट जो है किसी के सजेशन के अपनी इच्छा से कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। रिटर्न अ बिल टू विद ऑब्जेक्शन, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के साथ रिटर्न बिल को रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा क्या है? टू विदहोल्ड अ बिल, एक बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। टू पार्डन, पार्डन नहीं है, जुडिशियल पावर है हमारा। ठीक है, टू समन द ज्वाइंट सेशन, ये भी जो है नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है। टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, तो ये जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं तभी जो है मैसेज सेंड करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही कौन सा है? सही हमारा होगा 2 और हमारा 3 जो है 2 एंड 3 जो है विल बी राइट आंसर। देखते हैं इसको। अब देखिए, टू रिटर्न द बिल विद द ऑब्जेक्शन एंड टू विदहोल्ड द बिल आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इज द एग्जीक्यूटिव पावर। टू समन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, और राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड द मैसेज टू द हाउस इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो ये जो है काउंसिल के एडवाइस से होता है, अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं होता। तो 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है, ऑन विच मैटर इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल। कौन से मैटर में नहीं जरूरी है? तो हमारा ऑप्शन है अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट टू एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट। तो ये जो है बिल्कुल वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चलती है, वहाँ पे एडवाइस लेना जरूरी है। असेंट टू द बिल, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, असेंट टू द बिल। ठीक है, बिल को असेंट करना ये जो है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो है एडवाइस ली जाए। असेंट टू द बिल्स रिफर्ड बाय द गवर्नर, इसमें जो है इसमें भी उनको एडवाइस लेनी पड़ती है। असेंट टू द या फिर डिसॉल्व द लोकसभा को डिसॉल्व करना वो भी खुद से नहीं कर सकते। असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे भी ये अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमारा सही आंसर है बी। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल ईदर गिव असेंट टू द बिल और विदहोल्ड असेंट टू द बिल। तो ये हमारा आर्टिकल कितना है? 111 है। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो अपना असेंट दे सकते हैं या फिर असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस on the electoral reform when it was sent back to him by the union cabinet without making any changes। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल है 123 है। 123 में आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर रिसेस में है तो ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस क्या कर सकते हैं? प्रोमोगेट कर सकते हैं। और जब भी ठीक है सेशन में आ जाती है तो 6 वीक्स का टाइम होता है, 6 हफ्ते का टाइम होता है। 6 वीक्स के अंदर उसको जो है प्रेजेंट करना होता है किसको? पार्लियामेंट के समक्ष। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विच रेंडर
it necessary for him to take immediate actions, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him require. ठीक है, ऑर्डिनेंस thus issued by issued will have the same power. अब ये पूछता है एग्जाम में कि क्या जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट है वो जो प्रोमलगेट करते हैं उसका पावर सेम होता है जैसा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी empowered to promulgate ordinances। ठीक है, कौन से में है, तो आर्टिकल 123 है। ठीक है, आर्टिकल 123 है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल of the constitution the president of india has been empowered to promulgate ordinances, सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 123। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस प्रोमोगलेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस प्रोमोगलेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम। तो अभी हमने देखा था 6 वीक्स का टाइम फ्रेम होता है। 6 वीक्स में अगर पार्लियामेंट हमारा रिसेस में है, ठीक है, तो जो है जब भी पार्लियामेंट क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट मिलते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो वो जो है 6 वीक्स के अंदर ही जो प्रोमोगलेट किया गया है उसको 6 वीक के अंदर ही जो है उनके समक्ष पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना पड़ता है, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद 73rd क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।